हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पर विविध प्रश्नावली। प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद करने होंगे। उनको मैं लिखता हूं, आप यहां से नोट कर लें और इनको याद कर लें। नंबर 1, आपको आइडेंटिटी पता होगी क्लास 10th वाली, जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। अगर यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या हमें यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है। सेकंड, कि अगर कहीं साइन a प्लस b है तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन बी, राइट। इसको आप याद कर लीजिएगा। थर्ड में बताता हूँ आपको, थर्ड है अगर कहीं साइन a माइनस बी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी, राइट। इसके बाद फोर्थ है, अगर हमारे पास है कोस a माइनस बी तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, राइट। फिर है फिफ्थ नंबर पे, अगर हमारे पास कोस a प्लस बी है तो ये होता है कोस a इंटू कोस बी, और यहाँ ऊपर वाले में माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस, ठीक है। इसीलिए मैंने ये पहले गलत लिखा था क्योंकि मैंने इसको समझाना था आपको अच्छी तरह। आप याद रखना कि जिसमें माइनस आएगा उसमें बीच में प्लस होगा और जिसमें प्लस आएगा उसमें बीच में माइनस होगा। यहाँ होगा उसके बाद साइन a इंटू साइन बी, राइट। इसके बाद जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है 6 नंबर पे, tan a माइनस बी, ये इसमें फ्रिक्वेंटली यूज होगा, tan a माइनस बी और tan a प्लस बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 7 नंबर है, अगर tan a माइनस बी कहीं है तो उसको आप लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कोस का tan के टर्म में, ठीक है। तो ये 8 नंबर है और ये है कोस 2a। अगर ये कहीं है तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। 9 फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास है कोस 2a तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसको ये भी लिखा जाता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए याद करने होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको कहीं पे नोट कर लें और इनको याद कर लें। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स कोस 3π/6, 13π/6 है वहाँ पर, 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कोस की रेंज। तो रेंज में आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, कोस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, राइट। अब हमें ये देखना है
कि क्या ये 13π/6 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने लिखा 13π/6, पहले इसको रेडियन से बदलकर हम चेक करेंगे कि ये 0 और 180 के बीच में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ मैंने पाई की जगह लिखा 180 और बटे 6। अब ये 6 तिया 18, यहाँ 30 हो गए और 13 तिया 39, ये 390 हो गया। तो क्या 390 0 से 180 के बीच आता है? तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 390 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 180। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे देखिए ज़रा। इसको हम लिख सकते हैं 390 को 360 + 30 लिख सकते हैं ना। 360 + 30 लिखकर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि 360 + कोस 360 + थीटा जो होता है ना, कोस 360 + थीटा वो कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि कोस 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और यहाँ सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 की वजह से ये बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे। मैं पहले इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, कोस इनवर्स। ये तो एक तरह से रफ वर्क है, फियर वर्क मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। इसको एक बार ऐसे लिख लेना है 390 डिग्री। ठीक है, फिर आप यहाँ कहेंगे कि चूंकि 390 बिलोंग्स ही नहीं करता 0 और 180 को, यानी इसकी रेंज को, तब हम क्या लिखेंगे इसको, तब कोस इनवर्स कोस 360 डिग्री + 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री। यहाँ चाहे तो आप कारण दे सकते हैं, क्योंकि कोस 360 + थीटा = कोस थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसको हम, ये जो है 30 डिग्री, चूँकि जो 30 डिग्री है वो इसकी रेंज में बिलोंग कर गया 0 to पाई के बीच में, या यहाँ 180 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप कोस इनवर्स से कोस को काट सकते हैं और लिख सकते हैं 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेडियन में अगर नापे तो π/6 होता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है कि tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास दिया है 7π/6, और अगर बात करें tan की रेंज की, यानी tan के परिसर की, तो इसमें -π/2 से लेकर π/2 तक की वैल्यूज होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर -90 से लेकर 90 के बीच तक की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जिसमें -90 और +90 नहीं होता। तो अब हमें चेक करना है कि क्या 7π/6 -90 और +90 के बीच में आता है कहीं पर। इसके लिए हम इसको रेडियन से हटाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 तिया 18, 30 आ जाएगा यहाँ, और 7 तिया 21, 210 डिग्री। तो क्या 210 -90 और +90 के बीच में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इसे हमें चेंज करना होगा, तोड़ना होगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ने के लिए देखिए 210 को हम लिखेंगे 180 + 30 डिग्री। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, tan है यहाँ पर। tan 180 + थीटा, देखिए जरा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 180 होता है हमारे पास, इसमें भी प्लस कुछ हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर tan जो है पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, अब या तो आप इसको ये वाला मान लिख दें
अंश वाला, या फिर इसको रेडियन में ही लेकर चलें। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने अंश वाले तरीके से बताया है, ये वाला क्वेश्चन मैं रेडियन में ही इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। टेन इनवर्स, इसको मैं लिखूंगा टेन 180 प्लस थीटा करना है, तो 180 कहते हैं रेडियन में पाई को, प्लस, और यहाँ कितने डिग्री हम ऐड कर रहे हैं, 30 डिग्री। 30 को कहते हैं पाई/6 रेडियन में, ठीक है। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई/6, ठीक है। कारण आप दे दोगे सिंस 10 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, ऐसा आप कारण भी लिख सकते हो। अब आप क्या कहोगे यहाँ पर, सिंस जो पाई/6 है ये तो बिलोंग्स करता है ना इसकी रेंज में -पाई/2 से लेकर पाई/2 में, तो आप कह सकते हैं टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया और पाई/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर लिख देंगे। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 24/7। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जो साइन इनवर्स 3/5 है हमारे पास, उसको मान लिया हमने थीटा के इक्वल, ठीक है। अब RHS में देखिए हमारे पास टेन इनवर्स है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, और हमें इस साइन थीटा से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं निकालने के, एक तो आप यहाँ से पहले कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दें, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको कैसे निकालना है, ये मान लीजिए थीटा है हमारे पास, अब साइन है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ये 3 और कर्ण हो गया ये 5। अब हमें निकालना है आधार, तो आधार के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 माइनस 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 और आ जाएगा 4। अब अगर बात करें यहाँ से टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब हम इसका बायां पक्ष लेकर चलते हैं। अब LHS इक्वल है 2 साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना है, तो यहाँ पर हम थीटा रख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इसकी जगह थीटा रखा, रखने का मतलब क्या है, टेन निकालने का मतलब क्या है, देखिए RHS हमें टेन में लाना है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थीटा रखा, फिर साइन थीटा इसको लिया, साइन थीटा से हमने टेन थीटा निकाला। अब थीटा की वैल्यू हम टेन इनवर्स के टर्म में यहाँ से प्राप्त करेंगे, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, इसको इधर लाकर, और अब ये वाली थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2 टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। यहाँ लिख देंगे थीटा का मान रखने पर, ये नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। अब ये 2 टेन इनवर्स 3/4 हो गया। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी 2 टेन इनवर्स x कहीं होगा तो आप उसको लिख सकते हैं 2x 1 मिनट टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ यूज करते हुए जो हमारे पास RHS है क्वेश्चन का, उसको बनाना है। देखिए टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स 2 दूनी 4
3/2 आ गया यहाँ, और 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 9/16। ठीक है, फिर आगे देखें, tan इनवर्स ये 3/2 तो एज इट इज लिखा, यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16, 9 घटे तो कितने बचे 7, और बटे 16 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 अठे 16। ठीक है, अब क्या होगा, ये 8 जो है 3 के साथ गुणा होगा तो ये 8 तिया 24 आ जाएगा, और 7 1 के साथ गुणा होगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा। और आई थिंक इट इज RHS, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। कैसे करना है देखिए जरा। सबसे पहले ये जो हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 है, इसको मान लेंगे थीटा। ठीक है, यहां से बात करेंगे साइन थीटा की, तो ये बराबर हो जाएगा 8/17 के, और यहां से हम निकालेंगे इसको tan के टर्म में, बाद में निकालते हैं। उससे पहले ये भी देखिए कि हमारे पास जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमें मान लेना है फाई के इक्वल। तब क्या होगा, तब साइन फाई जो होगा वो हो जाएगा 3/5 के बराबर। यहां से भी हमें इसको बदलना है tan फाई में। अब चलिए शुरू करते हैं। यहां हमने बनाया एक ट्रायंगल, पाइथागोरस की परमेश में हमें लगानी है, ये एंगल ले लिया हमने थीटा। अब साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा, और अगर बात करें आधार की तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289 माइनस, और 8 का स्क्वायर होता है 64। कितने बचेंगे देखिए ज़रा, 9 में से 4 घटे 5 बचे, 8 में से 6 घटे 2 बचे, और यहाँ 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15, तो आधार आ जाएगा 15। और बात करें यहाँ से tan थीटा की, तो tan थीटा निकलता है लंब बटे आधार, यानी 8/15 आएगा tan थीटा। ठीक है, और अब हम जो ये थीटा है, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan इनवर्स 8/15। राइट, आते हैं RHS में। यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, साइन है तो लंब बटे कर्ण, और आधार निकालेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 का वर्ग करेंगे 9, यहाँ बचेगा √16, और जो 4 के बराबर आएगा तो आधार आ जाएगा 4। और यहाँ से बात करें tan फाई की, तो tan फाई होगा लंब बटे आधार यानी 3/4, और यहाँ से बात करें फाई की, तो फाई इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4। राइट, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेना है, LHS, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए जरा, साइन इनवर्स 8/17 को हमने क्या माना था, थीटा माना था, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ हमने रख दिया थीटा, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 को हमने फाई माना था, तो यहाँ रख दिया हमने फाई। ठीक है, फिर थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, क्या थीटा की वैल्यू निकाली है tan इनवर्स 8/15। tan के टर्म में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि RHS में हमारे पास tan है जिसको हमें प्रूव करना है, प्लस फाई की वैल्यू हमने निकाली क्या है tan इनवर्स के टर्म में, तो tan इनवर्स 3/4 निकालिए। अब एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ, आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है।
चलिए अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स, एक बड़ा सा ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, राइट। फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब तो आप इसको जान ही चुके हैं। अब मैं यहाँ से करना इसको शुरू करता हूँ। tan इनवर्स, देखिए यहाँ एलसीएम लेना है, 15 चौके 60, 4 की गुणा 8 के साथ होगी 8 चौक 32, 15 की गुणा 3 के साथ होगी 15 तिया 45। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 की गुणा 1 के साथ होगी 60 ही कम 60, 8 तिया 24 हो जाएंगे, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स, ऊपर कितने बचे, 5 और 2 7, 4 और 3 7, बटे नीचे कितने बचे, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, 77/36। आई थिंक इट इज RHS, हैंस प्रूव। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। cos A प्लस बी इक्वल्स टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास A और B की वैल्यू होनी चाहिए, cos A की, cos B की, साइन A की, साइन B की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास cos इनवर्स 4/5 है, इसको हम मान लेंगे कि ये A के बराबर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। और ये जो हमारे पास cos इनवर्स 12/13 है, इसको हम मान लेंगे कि ये B के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहां से cos A की वैल्यू निकालेंगे, तो cos A की वैल्यू निकलेगी 4/5, क्योंकि इनवर्स उधर जाएगा तो A के साथ चला जाएगा। अब ये cos A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4/5। यहाँ से हम साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन A यहाँ से क्या होगा, मैंने पहली आइडेंटिटी जब फॉर्मूले आपको लिखवाए अभी कुछ देर पहले तब लिखवाई थी, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर A हो जाएगा, राइट, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर और एलसीएम दोनों काम एक साथ करने वाला हूँ। 25 आ जाएगा एलसीएम, 25 माइनस 16, हमारे पास बचेंगे 9/25 यानी 3/5, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास आ जाएगा 3/5। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम कोस इनवर्स को बी के साथ लाएं तो ये कोस बी बनेगा, ये 12/13 के इक्वल हो जाएगा। और कोस बी से अब हमें साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो नाउ साइन बी इक्वल्स टू होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, राइट, यानी √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ एलसीएम और स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144, ये बचेगा 25/169 और यहाँ आ जाएगा 5/13। तो साइन बी हमारे पास आया है 5/13, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, हम लिखेंगे अब चूंकि cos A प्लस बी बराबर होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B।
यहाँ कोस ए कोस बी साइन ए और साइन बी की वैल्यू को रखेंगे। तो कोस ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5। कोस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, कोस बी की वैल्यू 12/13। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 3/5 और साइन बी की वैल्यू 5/3। ठीक है ना। ऑल राइट, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 बटे 13 पंजे 65। ठीक है। और इधर 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 एक मिस्टेक है, 1 मिनट, 5/13 है ये। ठीक है, ये 5/3 लिख दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ भी मैं बदल देता हूँ, यहाँ 13 है। और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 13 पंजे 65। एलसीएम लिया जाएगा 65। 48 माइनस 15, 48 में से 15 घटाएंगे 3 3 33 आ जाएगा, 33/65। अब इसको स्पेस तो नहीं रहा, स्पेस कहाँ बनाएं, अब स्पेस की बड़ी किल्लत हो रही है, तो ये भी जल्दी दूर की जाएगी। तो अब मैं यहाँ के बाद यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बीच का एरिया में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आया है कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 33/65। कोस को दूसरी साइड ले जाएं तो ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स 33/65। अब देखिए ज़रा, ए हमने किसको माना था, कोस इनवर्स 4/5 को, तो यहाँ रख देंगे कोस इनवर्स 4/5। और बी हमने किसको माना था, कोस इनवर्स 12/13 को, तो यहाँ कोस इनवर्स 12/13 रखा और इक्वल्स टू हो गया कोस इनवर्स 33/65। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोस है एलएचएस में और साइन है, और आरएचएस में ओनली साइन है। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है साइन ए प्लस बी, और जो इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो सेम प्रोसीजर है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई किया था। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कोस इनवर्स 12/13 को ए मानेंगे और साइन इनवर्स 3/5 को बी मानेंगे। उसके बाद इनको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं माना कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू ए व साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू बी। तब यहाँ से अगर कोस इनवर्स को ले जाएं ए के साथ तो कोस ए आएगा 12/13 के इक्वल, व साइन बी आएगा 3/5 के इक्वल। अब हमारे पास कोस ए तो है लेकिन साइन ए नहीं है, क्योंकि साइन ए भी तो आया है फॉर्मूले में। साइन बी है लेकिन कोस बी नहीं है। तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो साइन ए होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, राइट। ये इक्वल हो जाएगा √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169, ये हो जाएगा 25/169, और जो हो जाएगा 5/13, राइट। तो साइन है हमारे पास 5/13 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे कोस बी, तब कोस बी इक्वल होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, √1 माइनस 9/25, अंडर रूट
यहाँ 25 ही कम 25, 9 घटे तो 16 बटे बचे, 16 बटे 25 हो गए, 4 बटे 5 बच जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए अब, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू, देखिए अब साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 5/13 इंटू कोस बी की वैल्यू, देखिए कोस बी की वैल्यू हमारे पास है 4/5, राइट, फिर बीच में प्लस, कोस ए की वैल्यू है 12/13 इंटू, और साइन ए की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी साइन बी की वैल्यू 3/5 है। 5 चौके 20 और 13 पंजे 65, 12 तियाँ 36, 13 पंजे 65, ठीक है। 20 और 36 को जोड़िए, कितना आएगा, 56 आएगा, 56/65, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास साइन ए प्लस बी जो है वो 56/65 के इक्वल आ गया। इट इज इम्प्लाई हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स 56/65, ए व बी का मान रखने पर, ए का मान देखिए क्या है, कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 12/13 और प्लस बी का मान देखिए क्या है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और ये हमने सिद्ध कर दिया है साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं जो फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे वो है tan a प्लस बी का, और ये इक्वल होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स 5/13 को a मान लेना है और कोस इनवर्स 3/5 को b मान लेना है, और फिर वहां से tan a और tan b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर a, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से साइन a बराबर हो जाएगा 5/13 के, और यहाँ से हम निकालेंगे tan b की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर देखें पाइथागोरस प्रमेय से इसको a मानते हैं तो ये हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना निकलेगा, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर 169 माइनस 25, और ये बचेंगे हमारे पास 144, और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो साइन यहाँ से हम tan a का मान निकालेंगे, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 5/12 हो जाएगा tan a की वैल्यू, ठीक है। फिर हम जो हमारे पास कोस इनवर्स 3/5 है उसको b मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कोस b निकल जाएगा, कोस b इक्वल होगा 3/5 के, और यहाँ से अब हम tan b निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, ठीक है। मान लीजिए कि ये b है हमारे पास, तो इस स्थिति में कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5, तब लंब कितना निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी 16, √16, और ये आ जाएगा 4, ठीक है।
अब बात करें यहाँ से tan b की, तो tan b बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब आया है हमारे पास 4 और आधार है 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी RHS को लेकर चलेंगे। नाउ RHS ये इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ठीक है। RHS हमने लिया। इसके बाद हमने साइन इनवर्स 5/13 को क्या माना था, A माना था, यहाँ पर हम रख देंगे A, और इसको हमने B माना था, यहाँ पर रख देंगे B। और अब साथ ही साथ ये भी देखिए कि LHS tan इनवर्स में है, तो हम A और B की वैल्यू tan के पदों में रखेंगे। अब बात करें अगर A की वैल्यू की, तो A यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स 5/12, और यहाँ से अगर बात करें B की वैल्यू की, तो B निकलेगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे A की वैल्यू जो होगी tan इनवर्स 5/12 और प्लस tan इनवर्स 4/3, राइट, ओके। अब इसके बाद हम इसमें tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, राइट, ये हो जाएगा। इसके बाद इधर से करना इसको स्टार्ट करते हैं। मैं हटा रहा हूँ थोड़ा इसको। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लीजिए, 12×3 36, 3×5 15 और 12×4 48, अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 12×3 36 और 36 × 36, 5×4 20/36, 36 से 36 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ कितने बच जाएंगे, 6 का 6 एज इट इज, और यहाँ बचेगा 1, और यही है हमारे पास LHS। हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, राइट। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए अब यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसको। हम इसकी LHS ले लेते हैं, और LHS में देखिए हम इनके दो के युग्म लेते हैं, ये 2 और ये 2 एक ब्रैकेट में हम रख लेंगे। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, राइट। इसी तरह से इधर भी tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, 5 सते 35, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, बटे यहाँ भी एलसीएम आएगा 35, और 35 एकम 35 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं 35 से 35 हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ एलसीएम आ जाएगा 24, 8 प्लस 3,
यहाँ भी एलसीएम आएगा 24 और 24 माइनस 1, यहाँ 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे, tan इनवर्स 12/34 बचेंगे, ठीक है। और इनको अगर हम डिवाइड करें तो 6 दूनी 12 नहीं, 2 6 12 और 17 दूनी 34, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 6/17, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर tan इनवर्स 16/17, ठीक है। और प्लस इधर कितने बचेंगे, 8 और 3 11, तो tan इनवर्स 11 यहाँ बचेंगे 23। फिर से हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 और अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, राइट। आगे देखिए, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए क्या एलसीएम होगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 391। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स 391 एलसीएम आया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। और 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, 187 आ जाएगा। और अपॉन में 391 माइनस 66/391, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास बचेगा। अब हम 391 से 391 को डिवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए, अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स इन दोनों को जोड़ना है। 8 और 7 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, और नीचे कितना बचेगा, 1 और 1 2 और 1 3 नहीं होंगे, 1 और 1 2 होंगे, यहाँ पर 225 बचेगा। और नीचे 11 में से 6 घटे 5 बचे और 8 में से 6 घटे 2 बचे, ठीक है। और 2 का 2, 225 से 225 कटकर यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब 1 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 यानी π/4, तो यहाँ हम लिख देंगे tan π/4। और tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा π/4। इट इज़ द RHS हैंस प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां हम लेकर चलेंगे RHS 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहां करना होगा प्रतिस्थापन। तो यहां पर सोचो कि x की जगह पर हम क्या प्रतिस्थापित करें कि यहां cos थीटा बन जाए। आई थिंक कि x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख लेते हैं तो cos का फॉर्मूला बन जाएगा। देखना अभी कैसे बनेगा, ठीक है। तो तब थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलती है भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो रूट x आएगा इधर, और फिर tan को दूसरी ओर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स रूट x आएगा, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ हम इसको हटाकर
कोस 2 थीटा रख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, 1/2 गुणा 2 थीटा, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स x पुट करेंगे, और इट इज द LHS ऑफ दिस क्वेश्चन, हैंस प्रूव, राइट। समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x/2। तो ध्यान से जरा देखिए यहाँ पर कि इसमें हमें x/2 प्रूव करना है LHS को लेकर। यहाँ हमारे पास कोट इनवर्स है, तो अगर हम ये जो बड़ा सा एंगल हमें इस इनवर्स का दिख रहा है, अगर हम इसको कोट x/2 बना दे किसी तरह से, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और x/2 बच जाएगा। तो इसको हम कोट x/2 बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लेकर चलेंगे LHS, कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, या मैं ना इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। 1 देखिए 1 की जगह मैं रख सकता हूँ साइन स्क्वायर, या कोस में इसको बनाना चाहते हैं तो कोस पहले रखेंगे, कोट में बनाना चाहते हैं कोट स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स होता है 1 के, ठीक है। और जो हमारे पास साइन x है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं यहां प्रतिस्थापित कर रहा हूं 1 की जगह पर इसको और साइन x की जगह पर इसको। तो मेरे पास जहां ये जो मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिलेगा, √ कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ठीक है। फिर प्लस है देखिए यहाँ पर, और एक और √ लगाना पड़ेगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2, और इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इंटू कोस x/2, ठीक है। सेम एज इन द डिनोमिनेटर, हर वे भी सेम प्रक्रिया होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2, अरे यहाँ माइनस नहीं आएगा भाई, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, राइट। इसके बाद यहाँ आएगा माइनस, फिर से √ यहाँ फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कक्षा 9 में, फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं a² प्लस b² प्लस 2ab हो तो आप उसको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, व अगर कहीं a² प्लस b² माइनस 2ab हो तो आप उसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। आप चाहे तो इनको बदल कर लिख लो, एक ही बात है, कोस x/2 पहले और साइन x/2 बाद में, तब ये प्रॉपरली इससे मैच हो जाएगा। ऐसे भी कर दोगे तो भी ठीक होगा। तो यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ हो जाएगा
अंडर रूट कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। प्लस इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ माइनस है इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अपोन में भी सेम प्रक्रिया होगी, यहाँ हो जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस रूट कोस एक्स बाई टू प्लस की जगह आएगा माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कोट इनवर्स। अब यहाँ देखिए रूट है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर इधर से हमारे पास बचेगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अपोन में स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब हम देख रहे हैं साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास बचेगा कोट इनवर्स, यहाँ कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू, टू कोस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल। अब हमारे पास है कोस बटे साइन, जिसको हम लिखते हैं कोट, तो इसको लिखेंगे हम कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, ठीक है। और कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स बाई टू। इट इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन, हैंस प्रूव। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। और इस क्वेश्चन के साथ हिंट भी दे रखा है कि इसमें क्या कीजिए, इसमें x इक्वल्स टू कोस टू थीटा रखिए, तो इसमें हम x इक्वल्स टू कोस टू थीटा रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें, यहां लिख देते हैं रखने पर थीटा हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, नहीं, क्योंकि पहले आप इसको यहां ले जाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा और फिर टू को ले जाओगे तो वन बाई टू आएगा, राइट। चलिए अब इसका LHS लेकर चलते हैं। टेन इनवर्स, मैं x की जगह यहां डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, एक बार LHS को न लिखकर दोबारा मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहां पर वन प्लस कोस टू थीटा माइनस रूट वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन रूट वन प्लस कोस टू थीटा, राइट। लेकिन जब आप इसे एग्जाम में करेंगे तो एक बार LHS को एज इट इज यहाँ लिखोगे, उसके बाद ये प्रतिस्थापित करोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कोस टू थीटा, राइट। अभी मैं क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेता हूँ, हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए जरा, टेन इनवर्स हमारे पास जब वन प्लस कोस टू थीटा होता है, वन प्लस कोस टू थीटा होता है, तो हम वहाँ से वन को हटाते हैं। और वन किस तरह से हटता है, वन हटता है वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। कोस टू थीटा का फॉर्मूला यूज कर देते हैं,
तो ये आता है कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और जब हमारे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है तब हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रखना है रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, राइट। और माइनस यहाँ हमें रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ भी, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो हम इसको तो कॉमन ले लेंगे रूट 2, और नीचे से भी कॉमन आ सकता है, तो हमने ये तो कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस थीटा बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा बच जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम किसी तरह से यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स है, अंदर अगर हम tan बना दें तब हम कुछ इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अब tan बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ अंश व हर में cos थीटा से भाग देनी होगी। भाग देने पर फायदा क्या होगा, देखिए जरा क्या फायदा होगा, अब इस वाली लाइन में पता चल जाएगा। ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, इस पूरे के पोन में कोस को रखा और फिर उसको अलग अलग कर दिया, यहाँ भी कोस थीटा आएगा, ठीक है। इस पूरे के पोन में ये जो हमारे पास अंश है मैंने यहाँ पर कोस थीटा रखा और फिर इसको अलग अलग कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ कोस थीटा रखूँगा और इसको अलग अलग कर दूंगा दोनों के साथ, साइन थीटा अपॉन साइन कोस थीटा। लेकिन यहाँ हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक मुझे कहीं लग रही है, और वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पर माइनस ले लिया है जबकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। इससे कोई गड़बड़ अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये tan थीटा हो जाएगा, साइन बटे कोस tan थीटा, और यहाँ भी 1 आएगा, 1 प्लस ये tan थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो 1 होता है ये tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसके बाद ना मैं इसको यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। tan इनवर्स देखिए 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ मैंने रख दिया tan π/4, ठीक है, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इसको क्या मैं 1 इंटू tan थीटा नहीं लिख सकता, तो तब मैं यहाँ रखूँगा tan π/4 इंटू tan थीटा। अब ये देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो π/4 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब tan से tan इनवर्स कट गया तो π/4 माइनस थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, और इट इज़ द RHS of this question, hence prove। देखिए अब यह है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें सिद्ध करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं LHS को। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3,
तो यहाँ 9/4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास बचेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो हम यहाँ π/2 की जगह हम रखेंगे साइन इनवर्स 1/3। चलिए यहीं पे रख लेते हैं, या 9/4 एज इट इज। π/2 की जगह हम रखते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 एज इट इज रहेगा। अब ये साइन इनवर्स 1/3 से साइन इनवर्स 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन हमारे पास जो RHS है वो साइन इनवर्स में आया है, तो हमें यहाँ से कॉस इनवर्स 1/3 से इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स 1/3 जो है वो थीटा के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, थीटा की नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी 1/3, और हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तब जो साइन थीटा हमारे पास होगा उसमें हम सर्वसमी का 1 लगाएंगे, कक्षा 10 वाली जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस 1 ये 3 का स्क्वायर होना है यहाँ, तो मैं डायरेक्टली इसको 9 लिख रहा हूँ। अब एलसीएम लेकर यहाँ मेरे पास बचेगा 8/9, 9 एकम 9 में से एक घटा 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और 9 का वर्गमूल लेकर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो आ गया 2√2/3 के इक्वल। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें तो वो होगी साइन इनवर्स 2√2/3, और ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ डाल दें, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम थीटा रखेंगे ना। अब हमारे पास जो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 आया था उसको हम 9/4 इंटू थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मान लिया था, और हमने थीटा की वैल्यू कन्वर्ट कर दी साइन में। तो अब हम यहाँ पर थीटा को हटाकर साइन इनवर्स 2√2/3 पुट कर देंगे, और यही इसका RHS हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण को हल कीजिए, अर्थात x का मान निकालिए। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी हमारे पास 2 tan इनवर्स x होता है तो उसको हम लिखते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। यहाँ भी ऐसा ही करना है, इसको हमें लिखना है tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos² x, राइट। इधर हम tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 2 ये cosec x है इसलिए इसको हमने लिख दिया sin x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसल, यहाँ हो जाएगा 2 cos x/1 माइनस cos² x हो जाएगा sin² x के इक्वल, और 2/sin x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए क्या करना है, 2 से 2 को कैंसिल करना है और स्क्वायर से ही साइन को, तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा। तो cos x/sin x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं cot x इक्वल्स टू 1, और हम इसको लिख सकते हैं cot x इक्वल्स टू, कोट में 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है ना,
इसको हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू आएगा पाई बाय 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन 14 में हमें इस समीकरण को हल करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो इसको हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे। हम यहां पर x बराबर tan थीटा रख रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और यहां पर 1/2 tan इनवर्स ये tan थीटा हो जाएगा। यहां पर तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, और यहां देखिए हमें करना क्या होगा। यहां हम लिखेंगे tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan पाई बाय 4, 1 को tan पाई बाय 4 लिखेंगे, tan थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस, यहाँ 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 इंटू tan थीटा, और 1 को लिखेंगे tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू थीटा बच जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला, राइट, और इक्वल्स टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। इसको उधर ले जाएंगे तो पाई बाय 4 इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा बाई 2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4, और यहाँ से हमारे पास आएगा 3 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ये कट जाएंगे। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू आएगा पाई बाय 2 इंटू 3, थीटा इक्वल्स टू आएगा पाई बाय 6। अब हमें थीटा की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो चूंकि हमारे पास x इक्वल्स टू tan थीटा था, हम लेकर चले थे इसको, अब यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दीजिए tan पाई बाय 6, और tan पाई बाय 6 यानी tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा है साइन tan इनवर्स x जहां मोड ऑफ x लेस देन 1 के बराबर है, यानी मोड ऑफ x लेस देन 1, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक हमें सही सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर साइन है, अगर हम यहाँ साइन इनवर्स बना लें तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल रखना होगा। ठीक है, यहां से हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू x आएगा, और अब हम इस tan थीटा से साइन थीटा निकालेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। ये थीटा अगर है और हमारे पास tan है तो लंब बटे आधार होगा, आधार इसका 1 है। ठीक है, तो इसका जो कर्ण होगा वो हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जब हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये x बटे √x² प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा आएगा साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस 1। और अब हम ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ हमें लिखना है अब साइन tan इनवर्स x जो है उसको हम साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, साइन इनवर्स x बाई √x² प्लस 1। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये x अपॉन √x² प्लस 1 बचा। यानी कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा,
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, डी में इसको ऐसे लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है कि x का मान निकालो जबकि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे और यहां देखिए साइन, ये वाला जो साइन है इसको हम दूसरी ओर लाएंगे। ठीक है, ये वाला साइन इस ओर लाएंगे, सॉरी साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये साइन हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। राइट, अब देखिए, अब 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन π/2 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 साइन इनवर्स x, यानी cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे हमें इसका करना क्या है, इसमें अब हमें x बराबर साइन थीटा रखना है। ठीक है, x बराबर साइन थीटा रखने पर यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये cos 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, यहां साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा cos 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी हट जाएगा और एक साइन थीटा से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, या हम एक काम करते हैं, अभी नहीं काटते इसको, अभी पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको उधर लेकर जाते हैं तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन लेते हैं तो 2 साइन थीटा माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा या 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू, या यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल्स टू आएगा 0 और यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, तो हमारे पास 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू π/6 आएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी π/6 नहीं दिया, तो इस स्थिति में हम ऑप्शन नंबर सी लेंगे जहां थीटा की वैल्यू 0 आई है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे कहा है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। राइट, ठीक है, चलिए यहाँ पर tan इनवर्स लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस ब्रैकेट की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब वाई इंटू एक्स प्लस वाई की गुणा एक के साथ होगी और साथ साथ वाई की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स की गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस फिर से प्लस और एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके ठीक है, यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ हम देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा वन, टेन इनवर्स वन। और टेन इनवर्स वन होती है टेन पाई बाय फोर की वैल्यू, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, यहाँ आ जाएगा पाई बाय फोर। ये इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।